डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP में ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो अनाउंस हो चुकी है और ये प्रोग्राम सिर्फ एक्सक्लूसिवली किया है फीमेल्स के लिए। ठीक है, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका सिलेबस क्या है और आपने अप्लाई कैसे करनी है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसकी ये जो जॉब इसको मैं टॉप पे रखूँगा क्योंकि इनकी सैलरीज बहुत ही गाइस क्या है वो अच्छी है। ठीक है, तो आप इसकी इस जॉब के लिए लाजमी तौर पर जो है ना वो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं गाइस। ये क्या है SECP के लिए। ठीक है, 25th बैच ये है। ठीक है, और ये मौजूद इनकी 4th बैच है। अब ये देखो टोटल 25th जो है ना पोजीशन है। ठीक है ना, और आपके कौन एलिजिबल है, अगर आपकी जो है ना 4 ईयर्स है। ठीक है, या आपकी मास्टर डिग्री है 16 ईयर्स है। ठीक है, सिंपल इज दैट। और इसमें किसी भी डिसिप्लिन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, इंश्योरेंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, किसी भी इसमें डिसिप्लिन में आपकी डिग्री है। ठीक है ना, 16 ईयर डिग्री। ठीक है, या अगर आपका बैचलर है 4 ईयर्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीच में रुकूंगा अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आप लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज, लेक्चरर कॉमर्स, ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर या रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं इसके क्लासेस ऑफर करता हूँ। आपको इस डेमो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो डेमो लेक्चर भी आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं उन टेस्ट के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नंबर शो होगा, तो आप जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आप डिटेल जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। और प्रोफेशनल जो इनके पास सर्टिफिकेट्स है ये भी क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ACCA, CMA है, ठीक है, CFAP है, तो ये भी क्या है प्रोफेशनल डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस क्या है इसमें, इसमें आपकी 70% क्या, अगर आपका एनुअल सिस्टम है वहाँ पर 70% आपकी होनी चाहिए, और जहाँ पर जो ना क्या है CGPA 4 है उसमें जो आपकी 3.2 होने चाहिए। ठीक है, और 5 में से जो ना क्या है आपकी जो ना वो क्या वो आपकी 4 क्या हो जाती है वो हो जानी होनी है। ठीक है, CGPA। अच्छा गाइस, अब जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं ना उनके लिए 16% जो है ना, जहाँ पर एनुअल सिस्टम है 60% आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है 4 में से क्या है आपकी 3.2 CGPA होनी चाहिए, जहाँ पर 5 सिस्टम है 5 CGPA, वहाँ पर क्या है आपकी 4 CGPA क्या है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए क्या है 60% है एनुअल सिस्टम। ठीक है, और एज लिमिट क्या है गाइस, इसमें क्या है 30 है। ठीक है, मैक्सिमम एज क्या है जो इसकी लास्ट डेट है उसमें क्या है आपकी 30 साल एग्जैक्ट 30 ईयर्स या इसी बिलो होने चाहिए। अगर आपका 30 साल से लास्ट डेट जो इसकी है इससे एक दिन ऊपर भी हो गया तो आप इस जॉब के लिए क्या है वो इन एलिजिबल है। ये चीज़ आप क्या करें माइंड में रखें, एग्जैक्ट 30 होने चाहिए या 30 से बिलो होने चाहिए लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, और फिर क्या होगी आपकी 12 मंथ्स क्या होगी, आपके पास क्या होगी ट्रेनिंग होगी। ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा हो जाना वो प्रोग्राम की सैलरीज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और आपकी क्या होगी इस्लामाबाद में बेसिकली क्या होगी आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा आपको इस्लामाबाद में क्या होगा आपको पोस्ट किया जाएगा यहाँ पर, ये परमानेंट जो है ना क्या है बेसिकली पोस्ट है। ठीक है, ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका रिजल्ट क्या है अभी तक वो अनाउंस नहीं हो चुका है। ठीक है, चाहे वो 8 सेमेस्टर में है 7 सेमेस्टर में है तो वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी डिग्री क्या होना चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, ये एक टेस्ट क्या है सलेबस उन्होंने भी यहाँ पर किया होना है। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आपकी क्या है वो 30% है। ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुका हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी जो ना वो जो GTO के लिए है SCPP के लिए है वो भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो वीडियोज़ मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो रिलेवेंट वीडियोज़ है। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। रीडरशिप कॉम्पिटेंसी एंड बिहेवियर स्ट्रेंथ क्या है वो 20% आएगा GK। ठीक है, 10% आएगा। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो डाल दूंगा, बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, GK के ऊपर। फिर वर्बल रीजनिंग है, इसके अंदर आपकी जो है वो इंग्लिश क्या होगी बेसिकली वो आ जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर है वगैरह है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है, मैं प्लेलिस्ट के अंदर क्या करूँगा वो डाल दूँगा, GTO SCP प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा। ठीक है, वो रेलेवेंट कंटेंट है। फिर क्या है सब्जेक्ट रिलेटेड क्या होगा आपकी 30% है। ठीक है गाइज, तो ये देखो इसने सब्जेक्ट का क्या होगा उसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है जो कि 30% क्या होगा वो आपका आएगा। ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स होंगे। देखो लॉ के लिए क्या होगा, कंपनी लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा जिनकी लॉ की डिग्री है, क्रिमिनल लॉ होगा, और क्या होगा सिविल लॉ क्या होगा इसके 5 क्या होंगे, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में 5% आएंगे, कंपनी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 10% आएंगे। ठीक है,
फिर जिनका क्या बिजनेस है बैकग्राउंड है अनदर्स है उसमें, ठीक है, बिजनेस और अदर्स इसके अंदर सारे आ जाते हैं। जनरल मैनेजमेंट है 10% आएगा, बिजनेस लॉ 5% आएगा, इकोनॉमिक 5% आएगा, फाइनेंस 5% आएगा, अकाउंटिंग 5% आएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियो दिनों में मैं इसके ऊपर कंटेंट डेट्स क्या करूँगा, मैं उसको डाल दूंगा। फाइनेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अकाउंटिंग रिलेटेड भी मैंने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है, और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी मैं कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है, इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है गाइस। फिर जिनका आईटी का बैकग्राउंड है वो सारा ये डेटा लिखा हुआ है, आप उसको जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ये क्या होगा, आपका जो 30% जो है ना सब्जेक्ट रिलेटेड होगा वो इसमें से आएगा, ठीक है गाइस। अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट है तो आपको ये पोर्शन क्या होगा 30% में से इसमें से पूछा जाएगा। अगर आप आईटी के आपकी डिग्री है तो आपको इस पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपको गिवन है। अगर आप लॉ की डिग्री है तो आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो 30% है वो इनमें से क्या होगा, वो आपसे जो आपने डिग्री में सब्जेक्ट पढ़े हैं, कंपनी लॉ, कंस्टिट्यूशन लॉ, वो इसमें से आएंगे, ठीक है। आपके जो टेस्ट होंगे वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची यानी फिजिकल टेस्ट होंगी, ठीक है। पेशावर, क्वेटा, गिलगित है और मुजफ्फराबाद में होंगे, ठीक है गाइस। ये सारे क्या होंगे, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होंगे, रादर फिजिकल टेस्ट होंगे। ऐसे करने देखो एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर है, आपने इसके ऊपर आनी है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इसका क्या होगा, बेसिकली मेन इंटरफेस खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये देखो। और गाइस क्या है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या, ये ओपन एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बेसिकली क्या होगा, वो टॉप पे ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो हाक जो है ना वो 4th बैच है, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ठीक है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है, ठीक है। तो ये अब उसके ऊपर क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है यहाँ पर। तो ये आपको जो है ना वो नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर क्या होगा, आपको ले जाएगा। गाइस ये क्या होगा, ये ओपन हो गया है। और ये देखो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो है ना वो गिवन है, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल है, ठीक है, जिसमें आपकी डिग्री है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग लॉ है, आईटी है, या बिजनेस या और अदर जितने भी आ जाए इकोनॉमिक्स वगैरह वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या, अगर रिस्पेक्टिव डिग्री जो भी है आपकी यहाँ पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि मैनेजमेंट साइंस में मेरी डिग्री है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं इसके लिए ये ऑप्शन मेरे लिए रेलेवेंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये सारे अपनी डिटेल पुट करनी है, CNAC हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, ठीक है। और नंबर आपने वो यूज़ करना है जो कि आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको NTS आपको टेस्ट के हवाले से क्या करेगा, वो आपको SMS भेजेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें आप वही यूज़ करें जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या करें, आप ईमेल और पासवर्ड क्या करें वो डाल, इसको आप कहीं कॉपी के ऊपर लिख दें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपने फिर क्या करना है, जब आपका अकाउंट साइनअप के ऊपर क्लिक करें ना, ये टिक लगा के एग्री टू टर्म्स एंड एग्रीमेंट, फिर आप जब साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने ये जो ईमेल पासवर्ड आपने जो दी हुई है ना, यही क्या करेंगे साइनअप में क्या करेंगे, यही चीज़ें आप यूज़ करेंगे, ईमेल जो आपने दिया हुआ और पासवर्ड जो आपने दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, जब आप साइन इन करेंगे इन डिटेल्स को यूज़ करते हुए ईमेल और पासवर्ड का, और फिर इसके बाद साइन इन के अंदर जब आप इंटर होंगे तो आपका जो ना एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो उसको आपने क्या करना है, फिलअप करना है और फिर आपने अप्लाई करनी है, ठीक है गाइस। की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर कंटेंट बेसिकली बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, तो इस चैनल के ऊपर मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।